टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक एनहेंसमेंट एट द सेल्स रिटर्न प्रोसेस लेवल। ओके, सो जब भी हम सेल्स रिटर्न प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, सो उस टाइम पे कुछ मेरी बेसिक एनहेंसमेंट्स हमें करनी होती हैं टू फुलफिल द बिजनेस रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इज इनवॉइस डेट चेक। सो बेसिकली इनवॉइस डेट चेक का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इनवो कस्टमर customer invoice date is for example 01/01/2023। बट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट बिजनेस क्या चाहता है कि अगर कोई भी मेरा इनवॉइस 6 मंथ्स ओल्ड है, 6 मंथ इनवॉइस, इफ इनवॉइस इज 6 मंथ ओल्ड, इफ सिक्स इफ इनवॉइस इज 6 मंथ ओल्ड, then system then system does not accept does not accept system gives some information, error message or some information message, some information, gives some information related to some information related to invoice date. Okay, then how we will fulfill this requirement? Okay, so to fulfill this requirement, first we should नो अबाउट द यूजर एग्जिट्स। ओके, जितनी भी मेरी एनहेंसमेंट्स होती हैं द स्टैंडर्ड टी कोड, सारे के सारे एनहेंसमेंट में यूजर एग्जिट बेस पे होती हैं। बट यूजर एग्जिट क्या होता है? यूजर एग्जिट बेसिकली यूज होता है इन द स्टैंडर्ड टी कोड्स। सो हर टी कोड के एक स्टैंडर्ड यूजर एग्जिट होते हैं। जगह जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेव कराना है देन उसका यूजर एग्जिट अलग है, कोई मुझे डॉक्यूमेंट चेक करवाना है देन उसका डॉक्यूमेंट अलग है, देन स्टेटस चेक करवाना है उसका यूजर एग्जिट अलग है। और बहुत सारे मेरे क्या हैं यूजर एग्जिट हैं। सो टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें वीबीआर के वीबीआर के की एफ के डी ए टी क्या होता है? मेरा इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट इनवॉइस डेट। ओके, सो इनवॉइस डेट। सो हमें इस केस में हम क्या करना होगा, एक अब ऐप से एक लॉजिक लगवाना होगा कि इफ वीबीआर के का एफ के डी ए टी, यानी कि एफ के डी ए टी इजकल टू और लेस देन सिस्टम डेट देन सिस्टम कॉपी द डेटा फ्रॉम द रिटर्न इनवॉइस फ्रॉम द इनवॉइस टू रिटर्न ऑर्डर, else system give the system give error message। ओके, और इसमें जो डेट है ये लेस देन और ग्रेटर देन टू, ये डेट चेक हम कैसे करवाएंगे? लेस देन और ग्रेटर देन दी, ये जो डेट है वीबीआर के एफ की डेट है हम कहाँ मेंटेन करेंगे? हम ये मेंटेन करेंगे इसके लिए कि जी टेबल बनाएंगे।
जी टेबल भी यूज क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक सेट भी मेंटेन कर सकते हैं। सेट मीन्स एक एफसीपी में क्या होता है, एक मेरा स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है जिसकी टेबल होती है TVARV। उसके अंदर हम जाके क्या कर सकते हैं कि डेट मेंटेन कर सकते हैं। डेट मेंटेन फॉर एग्जांपल मैंने कर दी कि 01, मैंने इसको आज से इम्प्लीमेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 01.01/2023। तो इसकी एक सेट आईडी मैंने बना दी, फॉर एग्जांपल ZSD_डेट INV डेट चेक, INV डेट। तो हम क्या करेंगे, VBR के इजिकल टू और लेस देन सेट आईडी ZSD_INV डेट एंड सिस्टम डेट। देन सिस्टम, अब इस केस में क्या है कि जो इसके अंदर मेरी डेट है, इसका मतलब क्या है कि इस डेट से लेके इससे इसके इक्वल टू और उससे छोटी डेट हो, देन उस केस में सिस्टम क्या करेगा, इनवॉइस को डेटा कॉपी करेगा। एल सिस्टम क्या करेगा, एरर मैसेज मुझे शो कर देगा एट द टाइम ऑफ कॉपिंग द डेटा फ्रॉम रिटर्न इनवॉइस टू रिटर्न ऑर्डर। ओके। सेकंड सेकंड इज इनवॉइस स्टेटस चेक। इनवॉइस स्टेटस चेक का मतलब क्या होता है कि हम एसएपी में क्या करते हैं, मैंने एक कस्टमर इनवॉइस बनाया VF01 से, VF01 से मैंने एक इनवॉइस बनाया, ठीक है, इनवॉइस। बट ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट और ड्यू टू सम इशू मैंने क्या करा, VF11 से मैंने बिलिंग डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया, डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया। देन मैं रिटर्न ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, रिटर्न ऑर्डर क्रिएट विद रेफरेंस टू इनवॉइस। ये चीज़ मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ में क्या होता है कि अगर इनवॉइस स्टेटस अगर मेरा कैंसिल हो जाता है, इनवॉइस मेरा कैंसिल हो जाता है, देन उस केस में सिस्टम क्या करता है, मेरा सारा डेटा कॉपी कर लेता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, VA01 मैंने किया डैमेज /NVL01N। मैंने पिकिंग करी एक मुट्स की, देन मैंने PGI किया, देन /NVF01। ये मैंने एक बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ओके। अब देखो इसका मैं आपको ये बिलिंग डॉक्यूमेंट में कॉपी करता हूँ एक बार, देन मैं आपको इसका स्टेटस चेक करवाता हूँ। SE16N VBRK, ओके। ये बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर मैंने यहाँ पास किया। सो वी हैव वन फील्ड FKSTO। FKSTO is blank, इट मीन्स दिस इनवॉइस इज नॉट कैंसिल्ड, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस बिलिंग डॉक्यूमेंट को मैं कैंसिल करता हूँ। मैंने किया VF11 एंटर, देन मैंने किया इसको सेव, ओके। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा एक ये बन गया कैंसिल्ड इनवॉइस। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखोगे ये मेरा कैंसिल्ड इनवॉइस X इजिकल टू X हो गया। इट मीन्स ये मेरा क्या है, बिलिंग डॉक्यूमेंट मेरा कैंसिल है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल इनवॉइस बना था, तो उसके रेफरेंस में मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, एक इनवॉइस रिटर्न ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ /NVA01। मैंने ZMRE रिटर्न ऑर्डर। देखो सिस्टम ने क्या करा कि इनवॉइस स्टेट कैंसिल्ड इनवॉइस से मेरा रिटर्न ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। सो इन द रियल टाइम इन्वायरमेंट हम ये क्या करते हैं कि ये इसकी एक एनहेंसमेंट लगानी पड़ती है कि इफ इनवॉइस इज कैंसिल्ड देन सिस्टम डज नॉट कॉपी द डेटा फ्रॉम द इनवॉइस टू रिटर्न ऑर्डर, बिकॉज
हम के जो मेरा इनवॉइस पहले से कैंसिल हो चुका है तो उसके रिटर्न उसके रेफरेंस में हम रिटर्न ऑर्डर क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक वी हैव वन रूटीन एट द कॉपी कंट्रोल लेवल। सो जब मेरा सेल्स बिलिंग टू सेल्स ऑर्डर कॉपी कंट्रोल, ओके, जीटी कोड इज वी टी ए एफ, ओके। वी टी एफ में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूटीन होता है, स्लैश एन वी टी ए एफ। आई एम टेकिंग लाइक फॉर एग्जांपल आर ई एंड एफ टू स्टैंडर्ड, ओके। यहाँ पर एक मेरा रूटीन होता है डेटा ट्रांसफर 021, सॉरी दिस वन कॉपिंग रिक्वायरमेंट 021 का मतलब है कि सिस्टम क्या करता है कि सारा का सारा डेटा मेरा इनवॉइस से कॉपी कर देता है सिस्टम में, सेल्स ऑर्डर में, ठीक है। In order to, this is the example of copying requirement. Copying requirement is our form of routine that checks certain requirements as a condition for the copying process. In this requirement, there must be a valid division in the billing header. In the condition, field must be exactly in the source and target document. Sold to parties and all. Okay. So हम इस रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि एक इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ना एनहेंसमेंट लगवा देते हैं, इसी के अंदर इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, इस एग्जिस्टिंग के ही अंदर में एक एडिशनल कोड लिखवा देते हैं वेपर को बोल के इफ इनवॉइस स्टेटस इज कैंसिल्ड। इट मीन्स हम कैसे लिखवाते हैं इसका कोड, इसका फेस हम कैसे लिखेंगे, सिस्टम विल चेक इनवॉइस स्टेटस while creating the written order, okay? इसमें हम क्या लिखते हैं, वी बी आर के एफ के वी बी आर के का एफ के एस टी ओ इजकल टू एक्स, देन सिस्टम गिव एरर मैसेज, एल्स सिस्टम कॉपी द डेटा फ्रॉम इनवॉइस टू रिटर्न ऑर्डर, ओके। तो हम एक वेपर को अपने रिक्वायरमेंट ऐसे लिखते हैं कि जो मेरा वीबीआर के एफ के एस टी ओ है, जब व्हेन वी क्रिएट द रिटर्न ऑर्डर विद रेफरेंस टू इनवॉइस, सो सिस्टम क्या करता है कि वीबीआर के का जो एफ के एस टी ओ वो इक्वल टू एक्स है, इफ इज इक्वल टू एक्स देन सिस्टम गिव द एरर मैसेज, एल्स सिस्टम कॉपी द डेटा फ्रॉम द रिटर्न ऑर्डर। So this is the major enhancement while in the implementation project. Third one is enhancement related to GST. Okay. So एनहेंसमेंट रिलेटेड टू जीएसटी क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस सिनेरियोज में क्या होता है कि हम एक जीएसटीआर फाइल करने के हमारे एक पर्टिकुलर डेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली करना, हाफ ईयरली करना। सो उसका एक गवर्नमेंट की एक टाइम लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट और ये जो मेजरली चलता है, ये फार्मेटिकल्स जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ये एनहेंसमेंट चलती है, ठीक है। फार्मेटिकल्स में क्या होता है कि मैंने अपने डिस- मैंने कुछ मेडिसिन सेल की, बट वो मेडिसिन ड्यू टू एक्सपायरी डेट और ड्यू टू एनी रीजन वो मेरा क्या होगी, रिटर्न हो गई, ठीक है। अब रिटर्न होने पे वो क्या होता है कि मेडिसिन फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो एक साल बाद भी रिटर्न आता है, ठीक है। पाँच पाँच आठ आठ महीने बाद, एक साल बाद भी हम रिटर्न आता है, उसको रिटर्न को हम एक्सेप्ट करते हैं, करना पड़ता है, ठीक है, एज पर द लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स और ड्यू टू एनी रीजन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जीएसटीआर तो फाइल कर चुके होते हैं। सो उस केस में हमें अनाउंसमेंट क्या लगानी पड़ती है कि while creating the written order, system will check the date if date.
तो उसमें हम क्या कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मेरा 6 महीने पुराना इनवॉइस है, देन उस केस में सिस्टम क्या करेगा कि आपका जो जीएसटी की कंडीशंस हैं उसको एक्टिव रखेगा। अगर इनवॉइस इज ग्रेटर देन 6 मंथ ओल्ड, ठीक है, देन उस केस में सिस्टम क्या करेगा, जीएसटी में जितनी भी कंडीशंस होती है, टैक्स की जितनी भी कंडीशंस होती है, उसको इनएक्टिव कर देगा। ठीक है। तो हमें ये भी एक अनाउंसमेंट करवानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ यूजर एग्जिट्स एंड विद द हेल्प ऑफ द अबैपर। तो इसका एक हमें एक प्रॉपर एफएस लिख के देना पड़ता है टू दी अबैप कंसल्टेंट। ओके। सो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, SM30 में जाके स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है मेरा TVARV, इसमें जाके हम वेरिएंट क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ वेरिएंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हम जाएंगे /n SM30, तो मैंने यहाँ पर वेरिएंट डाला TVARV मेंटेन। अगर आपको सिंगल क्रिएट करना है यहाँ पर, अगर आपको सिलेक्शन के साथ करना है तो यहाँ पर, तो मुझे यहाँ तो सिंगल ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंगल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, मैंने डाला ZSD_INV डेट, और मैंने यहाँ पे डाल दी कब से स्टार्ट होगा मेरा, 01/01/2023। ठीक है। तो अब मुझे क्या चेक करवाना, अगर इनवॉइस, ठीक है, इस डेट को चेक करेगा। ठीक है, इस डेट से अगर 6 महीने पुराना है, ठीक है, कि मैंने चेक कर लिया कि ये डेट चेक करेगा सिस्टम, और इनवॉइस की डेट चेक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया 01/1/2023 को मैं इसको लागू कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ 1 जनवरी 2023 से। ठीक है। अब सिस्टम क्या करेगा, अगर मेरा जो इनवॉइस है जिसकी डेट है मेरी 01/06, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 07/2022 का जो भी इनवॉइस होगा सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अगर वहीं पर अगर मेरा इनवॉइस डेट है 01 या 05/2022, यानी कि 2022, ठीक है, अगर 2022 का कोई इनवॉइस है, 20 का लगा लो, कोई भी लगा लो, तो उस केस में सिस्टम क्या करेगा, एरर मैसेज कर देगा। ठीक है। तो मैंने एक TVARV मैंने एक ऐसे सेट बना दिया, ZSD_INV DAT। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, VBRK का FKDAT, सिस्टम विल चेक, इसमें लिख देंगे कि VBRK का FKDAT, FKDAT मीन्स इनवॉइस डेट, FKDAT वो शुड बी इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू होना चाहिए ये डेट तो अपन चेक करेंगे ही, इज इक्वल टू जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू दिस डेट, और से इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि << 6 months। एंड चेक विद सिस्टम डेट, और चेक ऑल्सो सिस्टम डेट। एल्स सिस्टम गिव एरर, एल्स सिस्टम डज नॉट, एल्स सिस्टम डेट एंड copy the text conditions, if date is, if date is greater than 6 month, or if date is 6 months greater than 6 months old, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, greater than this date, then text condition will be inactive।
इनएक्टिव। ठीक है। तो हम ये तीन मेजर एनहेंसमेंट हैं जो हमें एक रिटर्न सेल्स रिटर्न प्रोसेस में इंप्लीमेंट करवानी पड़ती हैं। बट और भी बहुत सारे एनहेंसमेंट्स हैं जो हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में करानी पड़ती हैं। बट दीज आर दी मेजर एनहेंसमेंट इन दी सेल्स रिटर्न प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टू दिस एनहेंसमेंट, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करें। आई विल हेल्प यू आउट टू मेक दिस एनहेंसमेंट इम्प्लीमेंटेड इन योर सिस्टम। ओके। एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके बाय।